नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलेंगे अद्भुत और रहस्यमय कहानियों की दुनिया में। आज की हमारी कहानी है एक ऐसा रहस्य जो आपको रोमांच और सस्पेंस से भर देगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारी खास कहानी। हवेली का रहस्य, एक अनकही प्रेम कहानी। भारत के एक छोटे से गांव में स्थित थी एक पुरानी हवेली, जिसे लोग रहस्यमयी हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली अपने समय में शानो शौकत की प्रतीक थी, लेकिन अब यह वीरान और खंडहर जैसी दिखती थी। हवेली की पुरानी दीवारें, जाले से ढकी खिड़कियां और टूटी हुई छतें इस बात का संकेत देती थी कि यहाँ कभी एक सुनहरी दुनिया थी। लेकिन इस हवेली में जो कहानी छिपी थी, वह जितनी दिलचस्प थी उतनी ही दर्दभरी भी। शुरुआत। यह कहानी शुरू होती है 19वीं शताब्दी के अंत में। इस हवेली के मालिक ठाकुर वीरेंद्र सिंह थे, जो अपने समय के प्रभावशाली जमींदार थे। ठाकुर साहब के परिवार में उनकी पत्नी राधा देवी और उनकी इकलौती बेटी अमृता रहती थी। अमृता जितनी सुंदर थी, उतनी ही चंचल और सरल स्वभाव की थी। एक दिन ठाकुर साहब के खेतों में काम करने वाले मजदूरों में एक नया लड़का आया। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन उसके स्वभाव और मेहनत ने जल्दी ही सबका दिल जीत लिया। हवेली के आसपास रहने वाले लोग अर्जुन को पसंद करने लगे। प्रेम का अंकुर। अमृता और अर्जुन की मुलाकातें हवेली के बाग में होने लगीं। पहले तो दोनों एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातचीत शुरू हुई। अर्जुन का सादगी भरा स्वभाव और अमृता की मासूमियत उन्हें करीब ले आई। हवेली के बाग में बहती ठंडी हवा, फूलों की महक और चिड़ियों की चहचहाहट उनके प्रेम को बढ़ाने लगी। लेकिन इस प्रेम कहानी में सबसे बड़ी अड़चन थी उनका सामाजिक दर्जा। अमृता ठाकुर की बेटी थी, जबकि अर्जुन एक साधारण मजदूर। टकराव। अमृता और अर्जुन का रिश्ता ज्यादा दिन छुप नहीं सका। ठाकुर वीरेंद्र सिंह को जब इस बात का पता चला, तो वह आग बबूला हो गए। उन्होंने अर्जुन को हवेली से निकालने का आदेश दिया और अमृता को सख्त हिदायत दी कि वह उससे कोई संबंध न रखें। अर्जुन को गांव से बाहर भेज दिया गया, लेकिन अमृता ने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता के खिलाफ जाने का साहस किया और अर्जुन से मिलने के लिए हर संभव कोशिश की। भागने की योजना। अर्जुन और अमृता ने तय किया कि वे इस जमींदारी और सामाजिक भेदभाव से दूर एक नई दुनिया बसाएंगे। एक रात जब पूरी हवेली सो रही थी, अमृता चुपके से हवेली से निकल गई। लेकिन उनकी योजना असफल हो गई। ठाकुर साहब को इस बात की खबर लग गई और उन्होंने अपने सैनिकों को अर्जुन और अमृता की तलाश में भेज दिया। दुखद अंत। अर्जुन और अमृता को पकड़ लिया गया। ठाकुर साहब ने अर्जुन को कठोर सजा दी और उसे गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अमृता को हवेली के एक कमरे में कैद कर दिया गया। कहते हैं, अमृता ने उस कैद में ही अपने प्राण त्याग दिए। अर्जुन भी इस वियोग को सहन नहीं कर सका और उसने हवेली के पास ही आत्महत्या कर ली। हवेली का रहस्य। कहते हैं, अमृता और अर्जुन की आत्माएं आज भी हवेली में भटकती हैं। लोग बताते हैं कि रात के समय हवेली से कभी कभी संगीत और हंसी की आवाजें आती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह अमृता और अर्जुन की आत्माएं हैं, जो आज भी एक दूसरे के साथ समय बिताती हैं। निष्कर्ष। इस हवेली की कहानी एक अमर प्रेम की कहानी है। यह हमें यह सिखाती है कि प्रेम सामाजिक बाधाओं और भौतिक सीमाओं से परे होता है। हवेली आज भी खड़ी है, अपने टूटे फूटे रूप में, लेकिन इसके हर कोने में अर्जुन और अमृता का प्यार बसता है। महाल और प्रेम, एक रोचक कहानी। महालों की बात जब भी आती है, तो हमारे दिमाग में शाही जीवन, ऐश्वर्य और शक्ति का चित्र उभरता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महल सिर्फ राजा महाराजाओं के रहने की जगह नहीं होते थे?
उनके भीतर छुपे होते थे प्यार के गहरे रहस्य, छलकपट की कहानियाँ और ऐसे किस्से जो समय के साथ इतिहास में दफन हो गए। आज हम आपको एक ऐसी ही रोचक कहानी सुनाएंगे जो एक महल से शुरू होकर प्रेम, त्याग और बलिदान तक जाती है। प्रेम का आरंभ। यह कहानी 17वीं शताब्दी की है। राजस्थान के एक छोटे से रियासत का राजकुमार विक्रम सिंह अपनी बहादुरी और शौर्य के लिए प्रसिद्ध था। उसकी एक आदत थी, वह हर पूर्णिमा की रात महल के पास वाले जंगल में शिकार के लिए जाया करता। एक रात शिकार करते समय उसकी मुलाकात जंगल में रहने वाली एक साधारण लड़की रंजना से हुई। रंजना की आंखों में सरलता और दिल में सच्चाई थी। पहली ही मुलाकात में दोनों के बीच एक अजीब सा आकर्षण हो गया। विक्रम, जो अब तक महल के ऐश्वर्य में ही रमा रहता था, रंजना के साथ समय बिताने लगा। दोनों का प्रेम दिनोंदिन गहराता गया। लेकिन समस्या यह थी कि राजकुमार का प्यार एक साधारण लड़की से था जो महल के नियमों के खिलाफ था। महल के भीतर साजिश। महल में इस प्रेम कहानी की भनक रानी माँ को लग गई। रानी माँ को यह कतई मंजूर नहीं था कि उनका राजकुमार एक आम लड़की से विवाह करे। उन्होंने विक्रम सिंह पर राजकुमारी देवयानी से विवाह करने का दबाव डालना शुरू कर दिया। देवयानी एक शक्तिशाली राज्य की राजकुमारी थी और इस विवाह से दोनों राज्यों के बीच मित्रता हो सकती थी। विक्रम सिंह ने रंजना से वादा किया कि वह हर हाल में अपने प्यार को बचाएगा। लेकिन महल की दीवारों के भीतर साजिशें चल रही थीं। रानी माँ ने रंजना को मारने का आदेश दिया ताकि वह हमेशा के लिए इस कहानी को खत्म कर सके। त्याग और बलिदान। रंजना को जब इस साजिश का पता चला तो उसने विक्रम से कहा, अगर मेरा जाना तुम्हारी खुशी और तुम्हारे राज्य की भलाई के लिए जरूरी है तो मैं खुशी खुशी यह बलिदान दूंगी। उसने महल छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। विक्रम ने देवयानी से विवाह करने से इनकार कर दिया और महल छोड़कर रंजना की तलाश में निकल पड़ा। महीनों की तलाश के बाद उसे पता चला कि रंजना अब एक साध्वी बन चुकी है और उसने अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया है। प्रेम की अमरता। विक्रम और रंजना कभी एक नहीं हो सके, लेकिन उनका प्रेम अमर हो गया। कहते हैं, विक्रम ने रंजना की याद में एक भव्य महल बनवाया जो आज भी प्रेम महल के नाम से जाना जाता है। इस महल की हर दीवार, हर कोना उनके प्रेम की गवाही देता है। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम न तो सीमाओं को मानता है और न ही किसी समाज के बंधनों को। महलों की दीवारें प्रेम को रोक नहीं सकती और न ही साजिशें इसे खत्म कर सकती हैं। विक्रम और रंजना की यह कहानी इतिहास में दफन जरूर हो गई, लेकिन प्रेम की अमरता का उदाहरण बनकर रह गई।